क्या नाम है? मेरा नाम सोनल गिरी है। अच्छा, पीसी करने का क्या उद्देश्य है आज? देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि हम आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहूँगा, दरअसल विकास के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव जो मेरी माताजी 2021 में मुखिया से निर्वाचित हुई हैं, हमने दो मुद्दा रखा था क्षेत्र में, विकास और लोगों का मान सम्मान। जो दोनों कामों को मैं अपनी निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ। जितना हो सका है विकास कार्य भी कर ही रहा हूँ। मेरी माताजी के माध्यम से हम उनके पुत्र होने के नाते जितना भी हो सका मुखिया फंड से पंचायत में विकास का कार्य हो ही रहा है। साथ ही साथ लोगों का जो मान सम्मान है, आप भी हमारे पंचायत के ही हैं, गार्जियन हैं, हमारे परिवार और हमको भली भांति आप भी जानते हैं। तो दो मुद्दा जो था मेरे चुनाव में, उस दोनों मुद्दा पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी आपने क्या, किस लिए आप मीडिया के सामने आए हैं? देखिए, मैं दो चीज़ें था। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, चंद लोगों का कहना है कि सोनल गिरी अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाते हैं। किस लिए समाज सेवी लगाते हैं? वो तो यहाँ रहते भी नहीं हैं। तो मैं उन चंद लोगों को, चंद लोग क्या, एक दो लोग हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी मुखिया का बेटा होने के नाते लोगों की सेवा नहीं करता हूँ। जब मेरी माताजी पंचायत की मुखिया भी नहीं थी, 16 में जब चुनाव में मेरी माताजी हार चुकी थी, मैंने जब से होश संभाला है तब से एक मन में ऐसा लगन है कि लोगों की सेवा करूं, और करता भी रहता हूं। ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि होने के नाते ही लोगों की सेवा करना चाहता हूं। नगेंद्र जी, एक बात मैं आपको भी बताता हूं। 2020 में कोरोना आया था, सभी लोगों को पता है। उस समय आप भी इसी पंचायत के हैं, एक भी वैसे समाज सेवी लोग जो आपको क्षेत्र में दिखे, उस समय हम इस पंचायत के, हमारे परिवार से कोई प्रतिनिधि भी नहीं था। फिर भी मैं अपनी जान पे खेल के, क्योंकि पहला जो कोरोना का फेज चला था उसमें कोई अपने घर से निकल नहीं रहा था, और उस कोरोना काल में मैं खुद अपने पीठ पे सैनिटाइजर, लोगों का मास्क वितरण करना। हम भी एक बेरोजगार हैं, आज भी बेरोजगार है, उस समय भी बेरोजगार थे, पॉकेट अलाउ नहीं करता था। फिर भी अगर लोगों के 100, 200, 400, 500 की अगर दिक्कत होती थी तो मैं वहां खड़ा रहता था। उस समय मैं परिवार से ज़्यादा समाज की चिंता में व्यस्त था, क्योंकि जो कोरोना का पहला फेज आया था उसके ठीक 2 ही महीना पहले हमारी शादी हुई थी। तो अब समझिए कि मैं परिवार को त्याग कर समाज के लिए अपनी जान पे बाजी लगाकर समाज के लिए सदैव हमेशा जितना हद तक मेरे पास, अगर 500 रुपया होता है ना, तो सोचते हैं कि 200 से 300 रुपया ही समाज के पीछे खर्चा करें। अपने क्षेत्र से भी हटकर विद्यालय में ऐसे भी जाते हैं, कभी किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्था में जाते हैं तो कोई हम पे दबाव नहीं बनाता, लेकिन हम कहते हैं कि क्यूज का आयोजन कीजिए, जो भी प्राइज होता है अपने मन से स्वेच्छा से जाकर प्राइज का वितरण करते हैं। अपने क्षेत्र से हटकर अगर कहीं खेल का आयोजन होता है, फिर भी अपने क्षेत्र में हो, बाहर हो, उसमें भी जितना भी होता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करते हैं। मैं एक युवा होने के नाते खेल और शिक्षा, इस पे आज प्रतिनिधि, मेरी घर की माताजी मेरी प्रतिनिधि हैं, कल ना भी रहे फिर भी मैं समाज के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिनको कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर विकास काम भी करते हैं तो उनमें दिक्कत है, अच्छा भी काम करेंगे उनमें दिक्कत है। तो ऐसे लोगों का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस पंचायत की भरपूर जनता का आशीर्वाद, प्यार हमें हमेशा मिलते रहता है। क्योंकि एक कहावत भोजपुरी में कहल बा कि कहाँ धरी छितनी या कहाँ धरी सागरे, आ 2-4 जना मरले मटकी तो लौटल पंचायत के भागरे। तो 2-4 जना के कहने से हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और हम जहाँ भी रहें, लोग बोलते हैं आज बाहर रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, लेकिन जितना दिन समाज में रहते हैं समाज के साथ खड़ा रहते हैं। अगर एक आवाज़ अगर समाज की पहुँचती है कि बाबा यहाँ आपको आना है, तो मैं उसी टाइम यहाँ पहुँचने का काम करता हूँ। तो 2-4 लोगों के बात से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2-4 विकास कार्य ऐसे बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने इस माताजी के इस कार्यकाल में किया गया है। आप इस रास्ते से आ रहे होंगे, लोग बोलता है कि बाबा बहुत कम बोले लें, लोग से डरा लें। देखिए नगेंद्र जी, अगर किसी का इज्जत मान सम्मान करना अगर डर है, तो ये डर हमारा चाहते हैं कि आजीवन ये डर मुझे अंदर बना रहे। और जो काम किसी से प्रेम से हो सकता है, वो किसी पर धमका देने से, डरवा देने से काम नहीं हो सकता है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये पिछली जब माता जी पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुई उसमें आधा अधूरा काम रह चुका था, लेकिन इस कार्यकाल में मिट्टीकरण का काम
पूरा हो चुका है, जिससे आपको मिल्की और बेदूपुर या धनौती के लोगों को रामपुराना या फिर बेदूपुर के लोगों को परसा जाने का रास्ता है 2 किलोमीटर शॉर्ट हो गया है। बहुत जल्द इस पर ईटीकरण होगा। दूसरी मेरी माता जी का एजेंडा था, एक महिला है, उनका था कि जहाँ भी छठ घाट की समस्या है, जहाँ छठ घाट की दिक्कत है, वहाँ एक छठ घाट बने। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर वार्ड में एक छठ घाट बने, और उस प्रयास पर हर साल चैती या कार्तिक छठ जो भी होता है, माता जी का ये मेन मुद्दा है कि हर छठ में एक घाट बने। तो हर गांव में हमारी ये कोशिश है कि ये घाट जरूर बने। दूसरी चीज़ है खेल मैदान का निर्माण हो। तो युवाओं महिलाओं के लिए जो भी चीज़ें हैं वो माता जी के माध्यम से, माता जी के इस कार्यकाल में हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से ही समाज में आगे बढ़ चढ़ कर रखा है और मैं उसी खून का पुत्र हूं। तो हमारे भी रग रग में परिवार से ज़्यादा समाज की चिंता रहती है, महिलाओं की चिंता रहती है। महिला के लिए अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नाम जुट रहा था, परसा पूर्वी पंचायत में, इस प्रखंड में सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास में नाम जुटा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। अगर कहीं विकास काम में कोई लग रहा है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो इसके लिए क्षमा है, और आप लोग हमें दिशा निर्देश करें। और मैं सोनल गिरी एक आप लोगों के बेटा होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, जब खोजिएगा, जैसे खोजिएगा, जिस हिसाब से खोजिएगा, आपके सामने हम और हमारा परिवार बढ़ चढ़ के खड़ा रहेगा। आपने समाज सेवी की बात की, तो समाज सेवी तो कोई भी समाज में आकर काम कर सकता है, ऐसा तो कोई नहीं है कि जो काम करे वही समाज सेवी होता है। बिल्कुल, वही तो बात हम बोलना चाहते हैं। समाज सेवी तो कोई हो सकता है, जो समाज के लिए काम करेगा वो समाज सेवी है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो तो कुछ करता नहीं है, अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाते हैं। इस कारण आपको भी बताने देना चाह, अभी हमारे क्षेत्र के ही हैं, कहीं अलग के नहीं है, आप एक गार्जियन तुल्य हैं। आप भी देखते हैं कि क्षेत्र में हम कितना, जहाँ भी होता है घूमते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते रहते हैं। आज मानिए कि कहीं 10 दिन के लिए चले भी जाए तो ऐसा थोड़ा है कि क्षेत्र छोड़ के हम चले गए हैं। क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के लोग जब भी याद करते हैं, हम यहाँ हमेशा खड़े मिलते हैं। जाने के बाद भी तो आप सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। देखिए, हम बिल्कुल एक सोशल मीडिया जरिया है जिससे सारे लोगों को, जो लोग नहीं देख पाते हैं वो सोशल मीडिया है। लेकिन हम फेसबुक वाले नेता नहीं हैं, हम धरातल वाले नेता हैं। अभी भी देखिए, हम कोई सोफा सेट वगैरह पर नहीं बैठते हैं, ये पलानी और पेड़ के नीचे हमारा है कि लोगों के बीच ही हमेशा, जहाँ आप देखिएगा 10 लोग के बीच ही बैठते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान हो जितना हो सके। हम कोई बड़े नेता नहीं हैं, इस समाज के बेटा हैं, और हम कभी अपने आप को नेता नहीं बोलते हैं, हमको नेता बनना भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम बेटा ही बन के लोगों का आशीर्वाद लेकर ही काम करें। हम कोई बड़े लीडर भी नहीं है, एक पंचायत स्तर पर काम करते हैं, और जो भी हमारे लोग हैं उनकी सेवा करना, यही मेरा एक सपना है। कहा जाता है कि काम करने वाले जो भी इंसान है उनके पीछे कई सारे अड़चन होते हैं, लेकिन उस चीज़ों को ध्यान में न रख कर काम वही आगे बढ़ता है जो काम करता है समाज के लिए। बिल्कुल, वही आपको चीज़ें बताएं कि 2-4 कहने से मेरा रास्ता कोई बदलने वाला नहीं है। हम जिस रास्ते पे खड़े हैं कि लोगों का सेवा करना है, 2-4 लोग बहुत हमको डेमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे उन लोगों की बातों को हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम समाज के लिए हमेशा तन मन धन से हमेशा समाज के लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद।